ड्रामे की शुरुआत यहाँ से होती है कि रईस अहमद की बीवी शाहजहान उससे कह रही होती है कि अम्मी की दवाई ख़त्म हो गई, बेटे के लिए किताब भी चाहिए तो वो ले आइएगा। जिस पे वो रईस अहमद गुस्सा करने लगता है और कहता है मुझे घर से बाहर जाते हुए ना टोका करो। रईस अहमद की बीवी अपनी सास की बहुत खिदमत करती है क्योंकि वो उसकी फुप्पो होती है, लेकिन उसकी सास से उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती और उसकी सास नौकरानी से उसके बारे में पूछताछ करती रहती है, जहाँ पर उसकी सास को उसका बिल्कुल ख्याल नहीं होता। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी देवरानी को उसका बहुत ख्याल होता है और दोनों में बहुत बनती है। उसके बाद एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम हमजा होता है, जो कि रईस अहमद का बेटा होता है। इस फैमिली को बहुत ज़्यादा गरीब दिखाते हैं, जिसमें इन लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। कभी बीवी से कपड़ों के पीछे लड़ाई, तो कभी बीवी से बच्चे की किताबों के पीछे लड़ाई, तो कभी माँ से उसकी दवाइयों के पीछे लड़ाई। ये सब होते हुए उसकी माँ गुस्से से घर से बाहर जा रही होती है, तो इनका तीसरा बेटा आ जाता है जो कि ब्रिटिश होता है, ब्रिटिश माहौल में पला बड़ा होता है, वो वहाँ जॉब करने के लिए। इसका नाम नफीस होता है। इसने बाहर मुल्क में ही शादी कर ली होती है और अब जब ये अपने घर वापस आता है तो उसके साथ एक बच्ची भी आती है जिसका नाम हाला होता है। दोनों को घर में बुलाया जाता है, सब बैठ के आपस में बात कर रहे होते हैं और क्योंकि ये काफ़ी टाइम से मिला नहीं था तो रूमी, हमजा और सबसे इसकी मुलाकात हो रही होती है। शाहजहान की बेटी का नाम रूमी, बेटे का नाम हमजा और शाहजहान की देवरानी की बेटी का नाम समीन होता है। चाय पीते हुए नफीस घर वालों से बात करता है कि मैं अपनी बेटी को यहाँ छोड़ने आया हूँ, जिस पे उसकी माँ उसे मना कर देती है कि बेटी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। नफीस बताता है कि उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया है और बेटी को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है काम के होते हुए, तो सब मना कर देते हैं। लेकिन नफीस घर वालों को यानी कि रईस को और अपनी माँ को पैसे देकर मना लेता है। अपनी माँ को वो देता है सोने के कंगन, झुमके, कुछ पैसे, और अपने भाई को भी कुछ पैसे देता है, बिजनेस करवा देता है, जिस वजह से उसकी बेटी को रहने की परमिशन भी यहाँ पर दे देते हैं और वो सबको अलविदा कहकर चला जाता है। यहीं पर ये सीन दिखाया जाता है कि जैसे ही वो अलविदा कह के जाता है सब अंदर चले जाते हैं और हाला पीछे ही रह जाती है। खैर उसको अंदर लाया जाता है, हाला अलग बैठी होती है और शाहजहान अपने बच्चों को होमवर्क वगैरह करा रही होती है, उनको खाना खिला देती है, पर भूल जाती है कि हाला भी यहाँ रहती है और हाला को खाना खिलाना भूल जाती है। उसके बाद दिखाते हैं कि हाला डरी सहमी अपनी दादी के पास आके लेट जाती है क्योंकि बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही होती है। दादी कहती है मुझे किसी के साथ सोने की आदत नहीं है, तो तुम अलग से जाकर सो जाओ। दिन सुबह दिखाते हैं कि जब ये नाश्ता कर रही होती है तो इसकी ताई आकर इसके हाथ से नाश्ता ले लेती है और कहती है बस अब तुम बहुत कर चुकी हो। उसके बाद हाला भाग कर आके दादी के गले लग जाती है और जो कुछ बातें वो लोग कर रहे होते हैं, यानी उसकी दोनों ताई और चाची जो कर रही होती है, वो सारी बातें दादी को बताती है कि दादी वो कहती हैं कि आप मर जाएंगे, आपकी इतनी लंबी उम्र नहीं है। जिस पे इसकी दादी घर में हंगामा कर देती है और उस पर रईस अहमद जो है अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठा देता है और उसे छोड़ने की धमकी दे देता है। इसके बाद से रईस अहमद की बीवी को हाला से में इंतहा नफरत हो जाती है और वो कहती है अब मैं इसको आगे बढ़ने नहीं दूंगी, इसका बाप तो यहाँ है नहीं, मैं इसको बाहर जाने नहीं दूंगी, मैं सिर्फ अच्छे स्कूल में एडमिशन अपने बेटे को ही करवाऊंगी और इसको आगे बढ़ने नहीं दूंगी, मैं इसको यहीं पर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाऊंगी। इसके साथ साथ ये तीनों बच्चे हाला के साथ खेलते भी नहीं हैं क्योंकि इनकी माओ ने इन्हें मना कर दिया होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हाला बड़ी हो गई है और वो अपने कॉलेज से वापस आ रही होती है, वो भी पैदल आ रही होती है। जैसे ही गेट पर आती है वहीं उसकी ताई जान उसको डांटना शुरू कर देती है कि तुम इतनी देर से क्यों आई। घर में रूमी को दिखाते हैं जो कि वो भी बड़ी हो चुकी होती है। हालांकि घर में घुसते ही उसकी ताई उसे डांटने लग जाती है कि इतनी देर तक कहाँ पर थी, तो हाला कहती है कि बस मिस हो गई थी, मैं पैदल आ रही हूँ। तो वो कहती है कि पैदल क्यों आ रही हो? कहती है मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने जूस पी लिया। तो वो कहती है अच्छा तो ये तुम्हारा चटोरापन है जिस वजह से तुम पैदल आई हो। फिर हाला अंदर आती है और रूमी से पूछती है खाने में क्या है, तो पता चलता है कि इन लोगों ने तो बाहर से पिज़्ज़ा मंगवाया था लेकिन हाला के लिए कुछ भी नहीं था और ये पिज़्ज़ा जो फ्रिज में रखा हुआ होता है रूमी निकाल के हाला को दे देती है कि ये तुम खा लो। हाला खा लेती है क्योंकि उसके अलावा सिर्फ दादी के फीके कद्दू ही बने होते हैं जो उससे खाए नहीं जा रहे होते। बाद में दिखाते हैं कि समीन अपनी यूनिवर्सिटी से थकी आ रही घर पर आती है और खाने मांगती है, तो जब देखते हैं फ्रिज में तो पिज़्ज़ा नहीं होता, डब्बा खाली पड़ा होता है। एकदम हाला वहाँ से गुजर रही होती है और कहती है कि मैं दादी के लिए चाय बनाने जा रही हूँ। तो उससे पूछते हैं कि पिज़्ज़ा कहाँ गया, तो हाला डर के मारे चुप हो जाती है और रूमी बताती है कि वो पिज़्ज़ा मैंने हाला को दे दिया था क्योंकि वो थकी आ रही भूखी आई थी। फिर रूमी को कहते हैं कि समीन के लिए कुछ ऑर्डर कर दो, तो वो कह देती है कि मेरा मोबाइल नहीं चल रहा। समीर गुस्से में आके वहाँ से चली जाती है तो रूमी की माँ आकर रूमी को डांटने लगती है क्योंकि रूमी की माँ समीर से बहुत मोहब्बत करती है। फिर दिखाते हैं हाला अपनी दादी के लिए चाय लेकर आई होती है। दादी उसे कहती है हाला तुम अपने लिए नहीं लाई, तो वो कहती है मेरा दिल नहीं था। उसकी दादी उसको बादाम खाने के लिए देती है कि बेटा तो बादाम खाओ, इससे दिमाग तेज़ होता है। हाला कहती है नहीं, बादाम खाने से किसी का दिमाग तेज़ नहीं होता
क्योंकि हालों को अपनी किस्मत पर अफ़सोस हो रहा होता है। दादी कहती है कि तुम बुरा नहीं बनाओ, हम तुम जैसे बहुत सीधे लोग हैं और हमारा इस दुनिया में कोई और काम नहीं है। हाला रोती हुई वहाँ से चली आती है और बादाम वहीं साइड में टेबल पर रख देती है। वो बाहर जाके रो रही होती है, इतने में देखती है उसके चाचू आ जाते हैं। हालाँकि चाचू हाला से बहुत प्यार करते हैं, जो समीन के अब्बू होते हैं। यहाँ पर दिखाते हैं कि समीन की अम्मी हालांकि बुराई कर रही होती है, जिस पे समीन कहती है अम्मी छोड़े, हालांकि गलती नहीं है, रूमी ने जानबूझकर ऐसा किया है, वो आपको पता है मुझसे जलती है, जानबूझकर वो मेरे साथ ऐसे ही करती है। रूमी की मां शाहजान रईस अहमद से बेटी की शिकायत करती है, जिस पर रईस अहमद बेटी की साइड लेते हुए अपनी बीवी को ही डांट देते हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते हैं। फिर अगले दिन दिखाते हैं कि सुबह सब नाश्ता कर रहे होते हैं, जबकि हाला सबको नाश्ता दे रही होती है। वहाँ पर रूमी की गाड़ी आ जाती है। रूमी एक पैसे लेने के लिए अपने बाप के पास जाती है, तो यहाँ पर इसकी माँ कहती है कि तुम्हें हाला को भी ज़्यादा पैसे देने चाहिए, क्योंकि अब 150 से हाला का गुजारा नहीं होता। रईस अहमद कहता है कि तुम्हें पता है नफीस ने बताया था कि इसकी माँ आज़ाद ख्याल थी और मुझे इसका ख्याल रखना है, इसको ज़्यादा पैसे देके बिगाड़ना नहीं है। तो इतने में इसकी दादी कहती है कि तुम्हें किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं ज़िंदा हूँ, मैं दूंगी तुम्हें पैसे। उसके बाद दिखाते हैं कि हाला कॉलेज की कैंटीन में बैठी हुई होती है अपनी फ्रेंड के साथ और बहुत अफसुदा होती है। फिर उसकी फ्रेंड उसे अपने घर पर ले आती है। इसके घर पे, इसकी फ्रेंड के घर पे इसका एक कज़न भी रहता है, जो हाला को बहुत पसंद करता है। हाला रास्ते में जा रही होती है पैदल, तो उसके पैर बहुत दुखने लगते हैं। इतने में वहाँ पर इसकी दोस्त का कज़न आ जाता है और वहाँ पर यहाँ पर पता चलता है कि ये उसको पसंद करता है और हाला भी कहीं ना कहीं से पसंद करती है। घर आने में लेट हो जाता है। हाला अपने कमरे में जा रही होती है, तो ताई देख लेती है और डांट कर पूछने लगती है कि तुम अभी तक कहाँ थी। हाला बताती है कि मैं अपनी दोस्त के घर नोट्स बनाने के लिए चली गई थी। तो इसकी ताई इसको किचन का काम बताकर किचन में जाने के लिए कहती है। हाला किचन में आती है, इसके लिए खिचड़ी रखी होती है, वो खिचड़ी खाती है अपनी और साथ में काम करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद जब ये चूल्हे के पास जाती है चूल्हा जलाने के लिए, तो देखती है महक आ रही है। वो चेक करती है तो गैस लीक हुई हुई होती है। तो वो वाल्व बंद करके अपनी ताई के कमरे में जाती है। वो डरते डरते अंदर जाती है, लेकिन वो जाकर अंदर देखती है कि उसकी ताई तो सो रही है। उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो ताई को जगाए, इसलिए वो अपनी दादी के कमरे में आ जाती है, क्योंकि ये भी यहीं पर रहती है और आके आंखें बंद करती ही है। इतने में इसकी ताई यहाँ आ जाती है और कहती है चूल्हे ठंडे पड़े हैं और तुम यहाँ आराम कर रहे हो। तो हाला उठकर बोलने लगती है कि ताई वो गैस लीक हो रही थी, इस वजह से मैं यहाँ पर आ गई। तो ताई कहती है कि तुमने तो झूठ बोलने की इंतहाई कर दी और चली जाती है। ये सब सुनकर हाला रोते हुए बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि इसकी ताई का हाथ जल गया, क्योंकि एकदम गैस लीक हो रही थी और उसने आग लगा दी। यहाँ पर हाला आती है और ताई को बोलती है ताई टुप्पे लगा लो, जिसकी उस समय ताई उसको धक्का दे देती है और कहती है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाला कहती है मैंने कुछ नहीं किया। इतने में दादी भी कहती है कि मुझे पता है, हाला ने तुम्हें सब कुछ सच बताया था मेरे सामने, लेकिन तुमने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और अब तुमने नुकसान उठाया है। इतने में हाला अपनी कॉलेज में आ जाती है और अपनी फ्रेंड को सारी बात बताती है और ये हाला की बहुत अच्छी दोस्त होती है। हाला इसे अपने सारे दुख दर्द शेयर करती है। खैर उसके बाद रूमी को दिखाते हैं। रूमी अपने कमरे में आती है और सोचती है क्या किया जाए, क्योंकि रिजल्ट तो आ चुके हैं और मैं फेल हो चुकी हूँ। माँ को पता चला तो वो छोड़ेगी नहीं। इतने में माँ की कॉल आती है। रूमी उठाती है तो चेक करती है कि उसकी टीचर की कॉल आ रही है। वो अपनी मम्मा की आवाज़ में बात कर लेती है। ये बात को लेकर रूमी की माँ बहुत नाराज़ होती है, उसको मारने के लिए आती है। तो रूमी जाकर अपनी दादी के पीछे छुप जाती है। दादी कहती है रूमी को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शाहजहान को गुस्सा आ रहा होता है। वो जाती है और रूमी को ज़ोर से थप्पड़ लगाती है। रूमी को थप्पड़ लगाने पे इसकी दादी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है कि अब मैं रईस अहमद को ये बात ज़रूर बताऊंगी। रईस अहमद के घर आने पर जब दादी उसे शिकायत करती है, तो रईस अहमद ये कहता है कि